दोस्तों, स्वागत है आपका उद्देश्य विनर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा भाग 2। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख विशेषता और इसकी ऑल इंडिया के साथ तुलना। नॉर्मली सबको जानकारी रहती है कि राजस्थान में 7 संभाग है, 33 जिले हैं। यह देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर बात याद रखने योग्य है वो ये है, कभी कभी ये मील में पूछ लेता है, उसका है 1,32,139 वर्ग मील या मील स्क्वायर। राजस्थान की दशक के जनसंख्या वृद्धि दर है वो तो राजस्थान की बात करें तो वो है 21.30% और इंडिया की 17.7%। राजस्थान का जन घनत्व है, राजस्थान का जन घनत्व 200 और इंडिया का 382। राजस्थान में अगर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 24.9% और इंडिया की अगर शहरी प्रतिशत देखें तो 31.1%। तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे तो 75.1% हो जाएगी राजस्थान की और इंडिया की 68.9% हो जाएगी। राजस्थान का जो ऑल ओवर लिंगानुपात है वो है 928 और भारत की बात करें तो लिंगानुपात भारत का है 943। कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है राजस्थान और भारत के लिंगानुपात में फर्क कितना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 15। राजस्थान का बाल लिंगानुपात अभी काफ़ी पॉपुलर सवाल है, ये काफ़ी बार सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। बाल लिंगानुपात राजस्थान का है 888 और इंडिया की अगर बात करें तो वो है 919 बाल लिंगानुपात। साक्षरता दर राजस्थान की तो है साक्षरता दर 66.1 और इंडिया की है 73%। राजस्थान में साक्षरता दर का जो मेल यानी पुरुष है वो तो है 79.2, पुरुष कितने 79.2 और महिलाओं की अगर बात करें तो वो है 55.2, महिला कितनी है 55.2। इंडिया में साक्षरता दर में पुरुषों में इंडिया की साक्षरता दर कितनी है 80.9, लगभग 81% है और महिलाओं की 64. राजस्थान में कार्य प्रतिभागिता दर है 43.6 और इंडिया में 39.8। जन्म दर प्रति 1000 पर 24.3 राजस्थान में, इंडिया में 20.4। मृत्यु दर राजस्थान की बात करें तो 6.1% और इंडिया की बात करें तो 6.4%। शिशु मृत्यु दर राजस्थान में है, शिशु मृत्यु दर कितनी 41 और इंडिया में 34। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। मातृ मृत्यु दर MMR राजस्थान में है मातृ मृत्यु दर 244 और इंडिया में है 167। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा राजस्थान में है 67.9 और इंडिया की अगर बात करें तो 68.3। राजस्थान में अब बैंकिंग तथा वित्त की बात करते हैं। राजस्थान में बैंक से संबंधित कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, अपनी कैश डिपॉजिट कितनी है, तो राजस्थान में कंप्लीट 7,491 बैंक शाखाएं हैं, जिसमें से RRB की है 1560, SBI की 4260। निजी क्षेत्र के बैंक हैं, इनकी ब्रांचें हैं लगभग क्या 1354। लघु वित्त बैंक राजस्थान में 311 है और विदेशी बैंकों की संख्या 6 है। अगर राजस्थान में कैश डिपॉजिट साख जमा अगर बात करें तो राजस्थान में 11.97% लगभग 12% है और जो कि भारत से 2% ज़्यादा ही है। वाणिज्यिक बैंकों का साख जमा अनुपात, जो कमर्शियल बैंक है उनका कैश डिपॉजिट अनुपात कितना है, राजस्थान का था 78.31 और भारत का 75.62।
इसमें भी राजस्थान का अनुपात काफी ज्यादा रहता है। अब हम बात करेंगे पशु संपदा की। राजस्थान में पशु संपदा कुल पशु है 567.76 लाख, जिसमें कुक्कुट संपदा है 100 कुक्कुट संपदा 146.23 लाख। राजस्थान में कुल देश के कुल पशुओं का 10.60% है, 10.60% है। भारत में जितने भी पशु पाए जाते हैं उसमें राजस्थान के साथ अनुपात देखते हैं अपन। राजस्थान में गौवंश इंडिया के तुलना में अगर बात करें तो 7.23% है। भारत में अगर 100 गायें पाई जाती है तो राजस्थान में उसका 7.23%, लगभग 7-7.5 गायें पाई जाती है। भैंस लगभग 12.43% है। इंडिया की तुलना में भैंस 12% है। बकरी 14% है इंडिया की। राजस्थान में भेड़ 10.64% है। ऊंट इंडिया में अगर 100 ऊंट पाए जाते हैं तो लगभग 85 ऊंट हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। तो गाय कितनी है 7.23%, भैंस 12.43%, बकरी है 14%, भेड़ 10.67% और ऊंट 84.23% है। राजस्थान का दूध उत्पादन में योगदान लगभग 12.5% है। और ऊन उत्पादन की अगर बात करें तो ऊन उत्पादन में 33% योगदान है हमारे राजस्थान का ऊन उत्पादन में लगभग। कृषि तथा संबंध सेवाएं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342.67 लाख हेक्टेयर, ये कितना इसका मतलब हेक्टेयर है, 342.67 लाख हेक्टेयर है। और अगर राजस्थान में कृषि से संबंधित आय से बात करें तो स्थिर कीमतों पर राजस्थान में 1.68 लाख करोड़ रुपए है आय, और प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 2.67 लाख करोड़ आय है। अगर हम यहाँ पे बात करें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की तो स्थिर कीमतों पर है 4.42 और प्रचलित कीमतों पर है 10.6 है यहाँ पे। राजस्थान की अगर भूमि का उपयोग की अगर बात करें तो जो हमारे वानिकी में भूमि उपयोग राजस्थान का 8.4% है। वानिकी में कितना 8.4%। असर तथा कृषि अयोग्य, जिस पर कृषि नहीं की जा सकती है, खेती नहीं की जा सकती है, वो है लगभग 7%। अगर एक्यूरेट देखें तो 6.95%। और अगर खेती योग्य या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल तो वो है 52.22%। और अगर हेक्टेयर में बात करें तो वो है 180.24 लाख हेक्टेयर में हमारी खेती की जाती है। राजस्थान के अंदर कितनी खेती की जाती है 180.24। जोत धारकों की संख्या राजस्थान में 76.55 लाख, ये 2015-16 के आंकड़े हैं, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो 76.55 लाख जोत धारकों की संख्या है। और क्षेत्र की बात करें तो 208.73 लाख हेक्टेयर जोत है। सीमांत जोत 40.12%, लघु जोत 21.90%, अर्ध मध्यम जोत 18.50%, मध्यम जोत 14.79% और बड़े आकार के जोत 4.69%। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े आकार की जोतों की संख्या में काफ़ी कमी आ रही है पिछले साल की तुलना में। तो इसका एक ही सबसे प्रमुख कारण है कि पहले हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब संयुक्त परिवार नहीं है, तो इसलिए बड़े जोत नहीं होकर छोटे छोटे जोत हो रहे हैं, बड़े परिवारों का विघटन हो रहा है। इस वजह से छोटी जोतें ज़्यादा आ रही है। अब हम बात करेंगे मानसून के बारे में। मानसून राजस्थान में आगमन तिथि है 15 जून से
19 जुलाई के मध्य मानसून रहता है, हमारे प्रभावी रहता है। लेकिन 2019 में ये बात करें तो मानसून हमारे 17 दिन की देरी से आया था। कितने दिन की? 17 दिन की देरी से। तो 17 दिन की देरी से 2 जुलाई को मानसून आया था, और लेकिन वर्षा काफ़ी अच्छे करके गया था। 2019 में लगभग 774 mm वर्षा करके गया था हमारे यहाँ पे मानसून। अब हम बात करेंगे सिंचाई की। सिंचाई में 3 तरह की परियोजनाएं चलती है, बृहद परियोजनाएं, मध्यम परियोजनाएं और लघु परियोजनाएं। तो तीनों तरह की सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 38.60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। तीनों तरह की परियोजनाओं से कितनी की जाती है? 38.60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। राजस्थान में अगर हम कुल बात करें कि कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, लघु, मध्यम, बृहद, सारी प्रकार की, 137 हमारे यहाँ पे सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। तो इसमें राजस्थान जल आजीविका क्षेत्र सुधार परियोजनाएं चल रही है, जिसमें राजस्थान सरकार और एक कंपनी है जाइका, एक एजेंसी है, वो काम कर रही है इसमें। तो जाइका का मतलब होता है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इसमें अभी एक 2348.87 करोड़ का फंड आवंटित किया है, और 2348 करोड़ में से 85% जाइका का हिस्सा है और 15% हमारी राजस्थान सरकार का हिस्सा है। तो राजस्थान में 137 परियोजनाएं चल रही है, और राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना भी चल रही है, और उसने अभी लगभग 2348.87 करोड़ का फंड आवंटित किया है। उसमें राजस्थान का हिस्सा तो है 15% और जाइका का हिस्सा कितना है? 85%। अब हम बात करेंगे खाद्यान्न उत्पादन की। खाद्यान्न उत्पादन में हमारे कुल राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन हुआ था 249.88 मेट्रिक टन, 239.88 मेट्रिक टन। राजस्थान में ये जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वो पिछले साल की तुलना में 8.6% की वृद्धि के साथ हुआ है। तो अगर हम बात करें 249.88 में खरीफ की फसल कितनी हुई है और रबी की फसल कितनी हुई है? खरीफ की फसल हुई है 89.25 लाख मेट्रिक टन, और रबी की फसल हुई है 160.63 लाख मेट्रिक टन। तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन हो गया। अब हम बात करेंगे राजस्थान के उद्योगों के बारे में। उद्योगों के बारे में राजस्थान में अभी एक फिलहाल योजना चली है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये अभी इम्पोर्टेड काफ़ी ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि ये भी लॉन्च हुई है 13 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च हुई है। इस योजना में 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी, और 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 तरह के ऋण ले सकते हैं हम। सबसे पहले 25 लाख रुपए तक का लोन, उसमें हमारी ब्याज दर होगी, ब्याज दर है वो 8% होगी 25 लाख तक के लोन में। अगर हम 5 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं, 25 लाख से 5 करोड़ तक का लोन लेते हैं, तो हमारी ब्याज दर होगी 6%। और अगर हम 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं तो उसमें हमारी ब्याज दर होगी 5%। अब हम बात करेंगे निर्यातों के बारे में। राजस्थान से कितने निर्यात होते हैं? तो राजस्थान 2018-19 में 51,178 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। कितने का? 51,178 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि लगभग 10.11% के साथ निर्यात किया है उन्होंने हमारे। पिछले साल की तुलना में 10.11% वृद्धि हुई है। अब हम राजस्थान में सबसे ज़्यादा निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं होती है वो देखते हैं। जो इंजीनियरिंग वाली वस्तुएं होती है वो सबसे ज़्यादा निर्यात होती है। उसका कारण क्या है कि जो हमारे अलवर और क्षेत्र है उसमें एक जोन बनाया गया है, यहाँ पर एसी गाड़ी ये काफ़ी सारी वस्तुएं बनती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का निर्यात होता है। उसके बाद कपड़ा का होता है 2 नंबर, 3 नंबर पर रसायन, चौथे नंबर पर रत्न आभूषण। जयपुर इसका बहुत बड़ा केंद्र है, आपको पता होना चाहिए। हस्तशिल्प ये भी जयपुर का ही बहुत बड़ा केंद्र है इसका। निर्यात के बाद हम बात करेंगे राजस्थान के खनन के बारे में। राजस्थान में 51 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के? 81 प्रकार के 81 प्रकार के तो खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से
27 प्रकार का दोहन होता है। अभी वर्तमान में 57 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं हमारे राजस्थान में। अभी हाल फिलहाल दोहन की बात 57, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और 57 प्रकार का निकाले जाते हैं। तो कुछ खनिज ऐसे हैं जिसका 100% उत्पादन राजस्थान में ही होता है। तो वो कौन कौन से हैं? सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। तो 100% जिनका उत्पादन राजस्थान में होता है वो है सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। और कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका उत्पादन 100% तो नहीं होता है, लेकिन लगभग पूरा राजस्थान में होता है, जैसे 95%, 90%, 80%। तो एकाधिकार है हमारे। वो कौन से हैं? चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। 3 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जिसका लगभग उत्पादन है वो हमारे राजस्थान में ही होता है। तो इस तरह के खनिज 3 प्रकार के खनिज है। इस तरह आज हमारा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा भाग 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा भाग 3 कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए आप उद्देश्य विनर्स यूट्यूब चैनल